आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो बाबा जैसे अपने बच्चों को एक फुलवारी की तरह फूलों के रूपों में देख रहे थे और सभी बच्चों को देख तो रहे थे, लेकिन कोई कोई फूल थे और कोई कोई अभी कली थी। तो बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाने आया हूँ, लेकिन अभी तक कई बच्चे फूल नहीं बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो फूल बने हैं, बाकी अभी तक कई ऐसे हैं जो कली बने हैं। कली के बाद फिर फूल बने। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिनका विशेष याद ले गई थी उनको विशेष याद दिया, जिनकी विशेष तरफ से भोग लेकर के गई थी उनको भी बाबा का याद दिया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, फूल जो है उसमें वैरायटी होते हैं। एक ऐसे फूल होते हैं जो सिर्फ देखने में बहुत अच्छे होते हैं, आकर्षण करते हैं, और दूसरे फूल ऐसे होते हैं जिनमें आकर्षण भी है और खुशबू भी है। बाबा ने कहा कईयों की खुशबू तो दूर तक पहुंचती है और कईयों की खुशबू जो है नहीं पहुंचती है। मैंने कहा बाबा कौन सी खुशबू है? बाबा ने कहा तुम बच्चों में एक रूहानियत की खुशबू है, दूसरी पवित्रता की खुशबू है, और तीसरी तुम्हारे में शांति की जो झलक है वो दिखाई देनी चाहिए। कहा कि वो फूलों वाली खुशबू नहीं, लेकिन तुम आत्माओं में रूहानियत की खुशबू, पवित्रता की खुशबू और साइलेंस पावर, इसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। तो कहा कईयों की खुशबू दूर तक पहुंचती है और कहीं सिर्फ आकर्षण में देखने में है तो फूल, परंतु बाबा ने कहा उनमें खुशबू नहीं है। इसलिए अपने जीवन में रूहानियत को लाओ, रूहानी बाप से संबंध जोड़ो तो तुम्हारी जो रूहानियत की खुशबू बढ़ेगी। कहा जितनी जितनी किसी को रूहानियत की खुशबू आएगी तो वो भी फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपने आप को, हर एक को अपनी जांच करनी चाहिए कि मैं कहाँ तक खुशबूदार फूल बना हूँ। और खुशबू तो स्थूल नहीं लेकिन सूक्ष्म खुशबू है। तो कहा हर एक को चेक करना चाहिए कि अगर मेरे में खुशबू नहीं है और बाबा ने कहा फूल बने हैं तो उसमें कोई कांटा नहीं होना चाहिए। अगर फूलों के बीच में कोई कांटे होंगे तो कांटा क्या करता है? दुख देता है। फूल क्या करता है? देखने में आकर्षण करता है, वो दुख नहीं देता है। उसको देख के तो सभी फूलों को लेने की कोशिश करते हैं। कहा जब भी तुम किसी को, तो कोई तुम्हारे पास वीआईपी आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो उसको क्या देते हैं? फूलों का गुलदस्ता बना के देते हैं ना, उसमें कांटे तो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से तुम बच्चों को ऐसे फूल बनना है जो बाबा ने कहा कि तुम्हारे फूलों को देख के लोगों को आकर्षण भी हो और खुशबू भी हो। उसके बाद बाबा ने लास्ट में कहा कि तुम बच्चे इस समय क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? मैंने कहा बाबा कर तो रहे हैं पुरुषार्थ। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की जो स्पीड है वो तीव्र नहीं है, रफ्तार तुम्हारी बहुत धीमी है। का पुरुषार्थ अभी जो समय है, अब ये समय बाबा ने कहा पुरुषार्थ में तुमको तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। का ये जो संगम का समय है ये पुरुषार्थ का है, ये आराम पसंदी का समय नहीं है। इसलिए बच्चों को तीव्र गति से पुरुषार्थ करना चाहिए और इसकी प्रारंभ बाबा ने कहा भविष्य में मिलेगी। तो ये समय है जमा खाता करने का।
जितना जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे तुम्हारा खाता जमा होता जाएगा। अगर पुरुषार्थ कम करेंगे तो पुरुषार्थ में तुम्हारा खाता जमा नहीं होगा। तो जमा करने का यही टाइम है। सत्युग में जाके तो तुम नहीं सोचो हम वहां कर लेंगे पुरुषार्थ, वहां तो पुरुषार्थ है ही नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। तो इसीलिए बाबा ने कहा समय का ध्यान रखो और पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाओ। किसी को मत देखो ये करता है या नहीं करता है, अपने आप को देखो और जितना हो सके अपने को खुशबूदार फूल बनाते जाओ जो तुम्हारी खुशबू दूर तक भी पहुंचे। अगर तुम्हारी खुशबू दूर तक नहीं पहुंचती है तो बाबा ने कहा समझो अभी तक मैं फूल नहीं बना हूं। और फूल बन को सबको सुख देना है, दुख कभी किसी को नहीं देना है। अगर फूलों के बीच में कांटा होगा तो फिर किसी ना किसी को दुख देते रहेंगे। उसके बाद बाबा ने सब बच्चों के लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया और छुट्टी